वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से 68th बीपीएससी का जो पीटी है और मुख्य है, उसके लिए एक अपडेट आ चुकी है। यहाँ पे देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना 80001 आवश्यक सूचना। ये आज का डेट है, 20 दिसंबर का है। 68वीं संयुक्त प्रारंभिक मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा। तो चलिए देखते हैं हम लोग फटाफट कि क्या है। 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रकाशित विज्ञापन के नंबर 1 कंडिका 8-1-2 में अंकित है कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन अर्थात निगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। तदनुसार आयोग द्वारा सर्वाधिक अभ्यर्थियों से प्राप्त मंतव्य नेगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन ऑल द 150 क्वेश्चंस। इन दिस केस देयर विल बी 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड 1/4 फॉर रॉन्ग आंसर के आलोक में उक्त प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी प्रक्रिया क्या होगी, निम्न प्रकार होगी। तो देखते हैं हम लोग क्या है। प्रत्येक प्रश्न जिसके लिए अभ्यर्थी के द्वारा गलत उत्तर अंकित किया गया है, तो 1/4 अर्थात 1/4 अर्थात 0.25 अंक दंड स्वरूप काटा जाएगा। अर्थात अगर 4 प्रश्न गलत होंगे तो एक एक्स्ट्रा नंबर और काट लिया जाएगा, अर्थात 4 पर 1 निगेटिव। यदि अभ्यर्थी के द्वारा एक प्रश्न के लिए 1 से अधिक उत्तर दिए जाते हैं तो उसे भी गलत उत्तर मानते हुए 1/4 अर्थात 1/4 और 0.425 अंक दंड स्वरूप घटाया जाएगा। अर्थात 1 से अधिक भी उत्तर दिया जाता है विद्यार्थियों के द्वारा तो भी जो है 1/4 अंक काट लिया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा किसी प्रश्न के लिए कोई उत्तर नहीं अंकित करते हुए खाली छोड़ने की स्थिति में अंक घटाने का दंड देय नहीं होगा। अर्थात कोई विद्यार्थी कोई प्रश्न को छोड़ देते हैं तो उस प्रश्न के लिए कोई अंक काटा नहीं जाएगा। अब देखिए, कंडिका 8 में जो मुख्य लिखित परीक्षा है उसके लिए नॉर्मलाइजेशन है। क्या कैसे है कि कंडिका 8(2) में दिया गया है मुख्य लिखित परीक्षा के वैकल्पिक विषय के स्केलिंग अर्थात नॉर्मलाइजेशन की समस्या के समाधान के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक में आयोग के द्वारा संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की संरचना में निम्नलिखित संशोधन किया गया है। यह संशोधन परीक्षा की संरचना किस प्रकार है, तो पहला जो है सामान्य हिंदी का पेपर होगा जो 100 पूर्ण अंकों का होगा, इसमें 3 घंटे का प्रश्न होगा। दूसरा जो है वो सामान्य अध्ययन अर्थात जीएस पेपर 1 सामान्य अध्ययन पत्र 1, यह 300 अंकों का होगा और 3 घंटे इसकी अवधि होगी। तीसरा है विषय कोड या जीएस पेपर 2 अर्थात सामान्य अध्ययन पेपर 2, यह 300 अंकों का होगा, इसके लिए भी 3 घंटे का समय निर्धारित है। और विषय कोड 38 अर्थात निबंध, यह 300 अंकों का है, इसके लिए 3 घंटा निर्धारित है। और 4 से लेकर 37 तक वैकल्पिक विषय है। जो हम लोग वैकल्पिक विषय का चुनाव करेंगे वह एमसीक्यू पर आधारित होगा। यह 100 अंकों का होगा और यह भी 3 घंटे का प्रश्न होगा। अब यहाँ पे देखिए, सामान्य हिंदी में 30% प्राप्त अर्थात हिंदी में कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। 30 से कम लाने वाले को अयोग्य घोषित किया जाएगा, उसकी मुख्य कॉपी की लिखित परीक्षा जांची नहीं जाएगी। किंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। लेकिन हिंदी का जो पेपर है वह मेरिट लिस्ट में जोड़ा नहीं जाएगा। जीएस पेपर 1 वैकल्पिक विषय और जीएस पेपर 2 इन्हीं को मेरिट में जोड़ा जाएगा, इन्हीं पर मेरिट बनेगा। इसी प्रकार वैकल्पिक विषय में राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। लेकिन जो वैकल्पिक विषय है उसमें भी राज्य सरकार के द्वारा न्यूनतम प्राप्तांक निर्धारित किया गया है और इसकी भी गणना जो है मेरिट लिस्ट में नहीं होगी। ध्यातव्य रहे कि प्रत्येक अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषयों की सूची में से मात्र एक वैकल्पिक विषय का ही चयन करना होगा।
संप्रति उक्त वैकल्पिक विषय में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22 जनवरी 2021 के द्वारा सामान्य वर्ग के लिए 40% अर्थात जनरल के लिए 40% अनिवार्य है, इससे कम का कॉपी नहीं जांचा जाएगा। ओबीसी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए कितना है 34% और एससी एसटी महिला और विकलांग के लिए कितना लाना अनिवार्य है, कम से कम 32%। निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। अर्थात इन सभी कैटेगरी के लिए इतने इतने मार्क्स तो लाना अनिवार्य होगा ही होगा। अगर इससे कम आता है तो उसकी कॉपी नहीं जांची जाएगी, अयोग्य घोषित किए जाएंगे। अब देखिए, इस प्रकार सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2 तथा निबंध में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा की मेधा सूची तैयार की जाएगी। 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने की पूर्व निर्धारित तिथि को निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है। अब यह जो 68वीं का जो आवेदन तिथि 20 दिसंबर को लास्ट डेट था, उसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया है 30 दिसंबर, अर्थात इस महीने का 30 दिसंबर तक 10 दिन और बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे देखिए विस्तारित तिथि कब है 30 दिसंबर 2022 और पूर्व निर्धारित तिथि अर्थात 20 दिसंबर था, आज ही था। अब यहाँ पे पेमेंट करने एवं ऑन एप्लीकेशन सबमिशन किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं के द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं। अर्थात इस डेट के बाद 30 तक अगर कभी कुछ गड़बड़ हुआ है तो उसको एडिट कर सकते हैं 30 तक, जिसके लिए आवेदन भरने की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद 10 दिन अर्थात 10 जनवरी तक का समय दिया जाएगा। पहले जैसे 30 तक था एडिट करने का, अब चूंकि डेट ही बढ़ गया है आवेदन भरने का 30 तक, तो अब 10 जनवरी तक एडिट किया जा सकता है कुछ अगर एडिट करना हो तब। उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना विवरणी जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्देश आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bah.nic पर प्रदर्शित है। तो यहाँ पे दिनांक 18 नवंबर 2022 को 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा। तो जो 18 नवंबर 2022 को बाकी जो 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ था वो सब वही रहेगा, बाकी जो चेंजिंग हुआ है यही चेंजिंग हुआ है। और विज्ञापन की अन्य सभी निर्देश एवं शर्तें क्या रहेंगी, पूर्ववत रहेंगी। तो इतना परिवर्तन को छोड़ के बाकी सभी चीज़ें क्या रहेंगी, वही रहेंगी। यहाँ पे देखिए परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग का है, 20 दिसंबर 2022 का डेट है। तो चलिए, जिनका छूटा हुआ होगा वो आवेदन कर सकते हैं। तो ये 68वीं बीपीएससी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट थी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।